Spiritual Journey of Life Part 1 and Part 2 have clarified that all the organisms have evolved out of quantum level. Quantum level means energy level. शुद्ध ऊर्जा एवं प्रकाश का स्तर। यह ऊर्जा एवं प्रकाश का स्तर ही अपने को इवोल्यूशन और अभिव्यक्ति की प्रोसेस के सहारे विविध रूपों में व्यक्त करता है। It is only this energy that expresses itself in different forms of life along the process of evolution and expression. अर्थात इस स्तर पर हर जीव सर्वशक्तिमान, सर्वज्ञ, सर्वत्र प्रवाहित एनर्जी स्वरूप होता है। जीवों के इस आदि स्वरूप को इस प्रकार से व्यक्त किया गया है। कविं पुराणं मनुशासितारं अणोरणीयां स मनुष्यमरेद्यः सर्वस्य धातारमचिन्त्य रूपम् आदित्यवर्णं तमसः परस्तात् आदित्यवर्णं तमसः परस्तात्। अर्थात जो सर्वज्ञ है, प्राचीन है, अर्थात सनातन है, जो सभी को अनुशासित और नियंत्रित करने वाला है, जो सूक्ष्म से भी अति सूक्ष्म है, जो सबका धारण एवं पोषण करने वाला है, वह चित्त और चित्त की लहर जब तक है हमारे अंदर तब तक जिसका भान नहीं हो सकता है, और जो प्रकाश स्वरूप है, अविद्या से परे है, ऐसा वो हमारा स्तर है। इस बात को स्पष्ट करने के लिए इस डायग्राम का अवलोकन पुनः करें, जो इवोल्यूशन की डिफरेंट स्टेजेस को दर्शाता है। वस्तुतः क्वांटम लेवल, सब एटॉमिक लेवल एंड एटॉमिक लेवल पर 4 फंडामेंटल फोर्सेस अर्थात ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, वीक फोर्स एंड स्ट्रांग फोर्स के संयुक्त कार्य रूप में उस क्वांटम लेवल से जिसकी विशेषताएं डुअल नेचर, सुपरपोजिशन एंड इंटेंगलमेंट है, उससे ही इवोल्यूशन और एक्सप्रेशन की प्रोसेस की शुरुआत हुई। इवोल्यूशन के साथ साथ यह एनर्जी, क्वांटम लेवल एनर्जी मास गेन करती चली जाती है। इवोल्यूशन और मास गेनिंग में डायरेक्ट वेरिएशन है, जबकि इवोल्यूशन एंड एक्सप्रेशन ऑफ द fullness and totality of our existence has inverse variation. क्वांटम स्तर पर जो एक्सप्रेशन केवल मैटर में क्रिया प्रतिक्रिया के रूप में ही था, इन 4 फंडामेंटल फोर्सेस के तहत के आधार पर उसको जैसे जैसे इवोल्यूशन होता गया, जैसे जैसे यह एनर्जी मास को धारण करती गई, शरीर या पिंड को धारण करती गई, इसकी अभिव्यक्ति का स्वरूप एवं प्रकार बदलता रहा। इसको हम कह सकते हैं यह और भी उच्चतर स्तर का अभिव्यक्ति हुई। जितना उच्च स्तर का इवोल्यूशन उतनी ही उच्च स्तर की अभिव्यक्ति, परंतु यह अभिव्यक्ति जो उस लेवल पर, क्वांटम लेवल पर सर्वशक्तिमान, सर्वत्र प्रवाहित, सर्वज्ञ के रूप में थी, अब वह पिंड के कारण एक सीमित दायरे की हो गई। In a way, we can see that we can express our being, that is
omnipotent, omnipresent and omniscient only within the limits of the development of body and spirit. और सबसे विकसित प्राणी मनुष्य में तो इवोल्यूशन की प्रोसेस और अभिव्यक्ति की डेवलपमेंट के कारण जटिलताएं बढ़ती चली गई, जिससे जटिलताओं के कारण एक मनुष्य जो सबसे ज़्यादा विकसित ऑर्गेनिज्म है, वो अपना फोकस केवल वर्तमान इवोल्यूशन और अभिव्यक्ति के लेवल तक ही सीमित कर पाता है। वहीं तक उसका वो अभिव्यक्ति का लेवल सीमित हो गया और वो अपने संपूर्ण सत्ता, संपूर्ण अस्तित्व का एहसास खो बैठा। बिना शरीर के ऊर्जा एवं प्रकाश स्वरूप की अभिव्यक्ति नहीं, परंतु शरीर जैसे जैसे डेवलप होता जाता है, विकसित होता जाता है, इसकी जटिलताएं अभिव्यक्ति पर भारी पड़ती हैं और उसको सीमित कर देती हैं। जब मनीषी प्राचीन काल के कहते हैं बंधन से मुक्त होना है, तो वो इसी पिंड के बंधन से मुक्त करने की बात करते हैं। अर्थात यह पिंड हमारे ऊपर सीमाएं, हमारे उस आदि स्वरूप पर जो सर्वशक्तिमान, सर्वत्र प्रवाहित और सर्वज्ञ था, उस पर सीमाएं थोपता है। On the whole, we can say that quantum level energy with its characteristics that interacts on the basis of four fundamental forces started evolving and expressing itself. But as the evolution was on, its expression got modified. We can say it got limited with the development of body and its complexities. परंतु यह मानव शरीर जो अभिव्यक्ति और इवोल्यूशन की प्रोसेस के सहारे इस रूप में विकसित हुआ है, इसमें स्थित रहते हुए, इसका जीवन जीते हुए भी हमें अपने आदि स्वरूप से लेकर आज तक के इवोल्यूशन की सभी स्टेजेस के अवेयरनेस और एहसास में जीना और डिफरेंट लेवल की डिफरेंट शक्तियों, सभी शक्तियों को नियंत्रित करना, उनको इम्बाइब करना, उनको प्रतिबिंबित करना हमारे व्यक्तित्व की पूर्ण अभिव्यक्ति होगी। यही जीवन की संपूर्णता होगी। इस प्रकार से व्यक्त किया गया है। यदक्षरं वेदविदो वदन्ति विसन्ति यद्यत्ययो वीतरागा यदिच्छन्तो ब्रह्मचर्यं चरन्ति तत्ते पदम संग्रहेण प्रवक्षे। अर्थात जिसको वेदविद ज्ञानी पुरुष अक्षर कहते हैं, अक्षण कहते हैं, एनर्जी इज नाइदर क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड, और जिसमें ज्ञानी पुरुष जो वीतराग हो गए हैं, जो सभी गुणों से, इस पिंड के सभी प्रवृत्तियों से मुक्त हो चुके हैं, ऐसे वीतराग महापुरुष जिसमें प्रवेश करते हैं, जिसकी इच्छा रखने वाले सभी मनीषी ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं। ब्रह्मचर्य का पालन अर्थात सभी इंद्रियों को इस शरीर और प्रकृति से समेट और मन सहित उस की ओर लगाना, उसका चिंतन करना, उसमें स्थित हो, ब्रह्मचर्य है। ऐसे पद को संक्षेप में यहाँ व्यक्त किया गया है।